झारखंड में एक देश का सबसे कुख्यात और खूंखार नक्सली है जो सारंडा के जंगल में AK-47 और 56 लेकर घूमता है। इसके दस्ते में 20 से 30 लोग शामिल रहते हैं जो हाईटेक हथियार से लैस होते हैं और घातक वार करने में माहिर है। यह इतना कुख्यात है कि झारखंड में इसके इशारा किए बिना कोई भी संगठन में काम नहीं होता। यूं कह ले कि एक पत्ता भी इसकी इजाजत के बिना माओवादी संगठन में हिलता नहीं है और जिसे देखते ही पुलिस ने शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी किया है। आखिर वह कौन कुख्यात है और कहां रहता है, कैसे रहता है, तो चलिए इस नक्सली की कहानी बताते हैं। झारखंड और नक्सलवाद की कहानी तो एक सिक्के के दो पहलू के जैसी है। झारखंड का नाम अगर किसी के सामने आप लेंगे तो उसके साथ ही उसके जहन में पहले चला आएगा कि हाँ, नक्सलवाद की वजह से झारखंड खूब सुर्खियों में रहता है। यहाँ के जंगलों में बारूद की गंध महकती है और पहाड़ पर्वत में गोलियों की गूंज सुनाई देती है। और इन तमाम चीज़ों के पीछे कोई और नहीं बल्कि देश का सबसे कुख्यात माओवादी में अब शामिल मिसिर बेसरा है। फिलहाल इसे माओवादी संगठन में पोलित ब्यूरो सदस्य की जिम्मेवारी है और इसका कद सबसे बड़ा है। संगठन में इसके ऊपर फिलहाल तो कोई नहीं बचा है। इसके आतंक को देखकर पुलिस ने सीधे गोली मारने का आदेश दिया है। मिसिर बेसरा कहाँ रहता है, यह भी कई लोगों के मन में सवाल है और पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। तो मिसिर बेसरा का ठिकाना कोल्हान के जंगल में है और लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही है, लेकिन हर बार यह पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है। जंगल इसके घर जैसा है और जंगल के हर कोने को यह बेहद बारीकी से जानता है। यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवान हमेशा इससे चकमा खा जाते हैं और बीते 2 साल से जो अभियान चल रहा है, इसके बावजूद जवान मिसिर बेसरा तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर मिसिर बेसरा है कौन और इसके पीछे 15,000 जवानों को कैसे लगा दिया गया। यह कितना घातक है और यह कौन नक्सली है जो आज तक पुलिस से पकड़ाया ही नहीं। तो चलिए अब बताते हैं कि आखिर मिसिर बेसरा कौन है। हाल के दिनों में माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा की चर्चा पूरे झारखंड ही नहीं देश में है। तो हम आपको बताते हैं कि मिसिर बेसरा कैसे कुख्यात बन गया और कैसे जवानों के खून का प्यासा हो गया और अब सीधे गोली मारने का आदेश क्यों है। तो मिसिर बेसरा मूल रूप से झारखंड की राजधानी रांची से 150 किलोमीटर दूर गिरिडीह जिला के सुदूरवर्ती पहाड़ जंगलों से घिरा पिरटाड़ इलाके के मदनाडी गांव का रहने वाला है। करीब 30 साल पहले यानी 3 दशक पहले वह गांव में खूब सक्रिय था। गरीब, शोषित, दलित, आदिवासियों की आवाज उठाता था। बताया जाता है कि वह दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आदर्श मानता था और जमींदारों, सूदखोरों, महाजनों और जो गरीब पर जुल्म करते थे उनके खिलाफ खूब आवाज उठाता था। यही वजह है कि इसके ऊपर कई FIR भी हुए हैं, लेकिन आखिरकार यह रास्ता से भटका और इसकी मुलाकात माओवादियों से हो गई। माओवादियों ने इसे बताया कि तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, इसे एक मजबूत संगठन की जरूरत है। ऐसे में वह हिंसा के रास्ते पर चल पड़ा। बाद में उसकी सक्रियता माओवादी में बढ़ती चली गई। शुरू में एक कैडर के रूप में शामिल हुआ, लेकिन वह कुख्यात बन गया और जवानों के खून से अपने कद को और ऊपर बढ़ाता गया। अब देश के टॉप 5 माओवादियों के लिस्ट में शामिल है। इसके आतंक का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1 करोड़ का इनाम मिसिर बेसरा पर है और आप जब झारखंड पुलिस की रिवार्डेड लिस्ट देखेंगे तो नंबर 1 पर अगर कोई नक्सली, कोई माओवादी है तो वह मिसिर बेसरा है। माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य का जो जिम्मेवारी है वो इसे बनाया गया और प्रशांत बोस जो शीर्ष नेता थे माओवादी के, उनकी गिरफ्तारी के बाद इसका कद और बढ़ा। ERB का सचिव भी बना दिया गया। जब कई जगहों पर पुलिसिया दबिश बढ़ी और माओवाद का सफाया हुआ तो मिसिर बेसरा ने अब कोल्हान के जंगल को ठिकाना बना लिया है। इतने दिनों से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है मिसिर बेसरा, क्योंकि बताया जाता है कि इसकी सुरक्षा काफी गहरी और कड़ी होती है।
3 से 4 घेरे में पोलित ब्यूरो का सदस्य मिसिर बेसरा रहता है। पहला सुरक्षा घेरा मिसिर बेसरा के साथ साए की तरह 24 घंटा मौजूद रहता है। यह काफी तेज घातक हमला करता है। इसके बाद जंगल के बारे में पूरी जानकारी होती है। दूसरा दस्ता मिसिर बेसरा से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर तैनात रहता है। यह दस्ता मिसिर बेसरा से 1 किलोमीटर की दूरी पर इलाके को घेर कर रखता है और तीसरा दस्ता जंगल के पास मौजूद गांव में आम व्यक्ति बनकर घूमता है, आसपास की गतिविधि पर नजर रखता है और जहां भी मूवमेंट पुलिस का दिखता है तो तुरंत एक दस्ता जो नंबर 3 का दस्ता है 2 को जानकारी देता है और फिर 2 वाला 1 को, और उसके बाद ऐसी टाइट सिक्योरिटी होती है, ऐसे मिसिर बेसरा को तुरंत भर में सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है जिसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो सीधे तौर पर इसके साथ गुरिल्ला आर्मी जो घातक वार करने में बिना हथियारों के भी जंगल में फेमस होते हैं। हर कोई देखता है कि गुरिल्ला आर्मी कितना फुर्तीले जवान होते हैं, तो जो गुरिल्ला आर्मी है वो भी इसके साथ मौजूद रहती है। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो मिसिर बेसरा देश का सबसे कुख्यात माओवादी में अब शामिल है और मिसिर बेसरा अब जंगल में जो है लगातार लोकेशन बदलता है, यह किसी एक जगह पर नहीं रहता और यही वजह है कि झारखंड पुलिस ने इसके पीछे 15,000 जवानों को छोड़ दिया है, फिर भी 2 साल से जवान इसकी तलाश नहीं कर सके हैं।